हेलो एवरीवन। तो जहाँ पर इंडियन आइडल की ग्रैंड फिनाले को देखने के लिए हम सभी हो रहे हैं एक्साइटेड। ऐसे में इंडियन आइडल के 6 फाइनलिस्ट में से एक फाइनलिस्ट अनिरुद्ध सुस्वरम ने किया है बहुत बड़ा खुलासा। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इन्होंने खुलेआम आके इंडियन आइडल सीजन 15 के बारे में बड़े बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं अनिरुद्ध सुस्वरम। तो क्या क्या कहा है अनिरुद्ध सुस्वरम ने और क्या क्या किया बड़े बड़े खुलासे, आइए प्रूफ के साथ बातें करते हैं हमारे आज के इस खास वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल के इस लेटेस्ट एपिसोड में सुखविंदर जी आए हुए थे हमारे स्पेशल गेस्ट के रूप में। साथ ही साथ अनिरुद्ध सुस्वरम ने अपनी सोशल मीडिया पर इनके साथ एक फोटो शेयर करते हुए बड़े बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अनिरुद्ध सुस्वरम ने यहाँ पे लिखा है, बिग 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 फैन ऑफ हिम एंड हिज ऑन स्टेज क्रिएटिविटी, डिडंट गेट अ चांस टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ हिम ऑन आइडल एज ऑलवेज। हमेशा की तरह अनिरुद्ध सुस्वरम को चांस नहीं दिया गया है बड़े बड़े लेजेंड्स के सामने परफॉर्म करने का। विश समडे आई गेट टू इम्प्रेस हिम विथ माई म्यूजिक एंड माई म्यूजिक रिचेस हिम समडे, थैंक यू। उसके बाद यहाँ पे अनिरुद्ध सुस्वरम कहते हुए नजर आ रहे हैं नीचे में भी, द सॉन्ग विच इज़ बीइंग प्लेड इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोस्ट वाज माई चॉइस टू परफॉर्म। लगन लगन प्ले हुआ था जब सुखविंदर जी आए हुए थे। तो अनिरुद्ध सुस्वरम यहाँ पे बताते हुए नजर आ रहा है कि ये सॉन्ग मेरा चॉइस था कि मैं इनके सामने गाऊँ, बट वॉज रिफ्यूज बिकॉज ऑफ राइट इशूज़, बट वंडर हाउ इट वॉज प्लेड ड्यूरिंग हिज एंट्री ऑन द एपिसोड। लेकिन अनिरुद्ध सुस्वरम बिल्कुल चौंक गए जब सुखविंदर जी की एंट्री में इसी सॉन्ग को प्ले किया गया। तो भाई यहाँ पे अनिरुद्ध सीधा आपको बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अनिरुद्ध सुस्वरम के साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। अनिरुद्ध जो गाना चाहते हैं उन्हें गाने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उन्हें टाल दिया जा रहा है। साथ ही साथ शो में जितने भी बड़े बड़े गेस्ट आते हैं उनके सामने इनको परफॉर्म करने का मौका भी नहीं मिलता है। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। तो ये सब पढ़ के इनके फैंस भी आगे आके इन्हें सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो किसी फैन ने यहाँ पे इन्हें लिखा है, ब्रो यू फाइनली स्पोक अप वाज मच नीडेड फॉर ऑल प्रॉफिट दे अर्न कॉज ऑफ यू, वी लिटरली वुड हैव टू टॉलरेट नॉनसेंस ड्रामा थ्रू आउट द सीजन टू सी योर परफॉर्मेंसेस विच वुड बी एट द एंड। तो देखो गाइस, यहाँ पे इनके फैंस का भी कहना है कि ये पूरा का पूरा आपको यूज़ करते हैं अपने प्रॉफिट को बनाने के लिए। पूरा ड्रामा वगैरह हमें देखना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ आपके परफॉर्मेंस को सुनने के लिए। तो फाइनली आप बाहर आए, आपने आवाज़ उठाई। तो अनिरुद्ध यहाँ पे इनको रिप्लाई करते हुए नज़र आते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। अनिरुद्ध इससे भी बड़े बड़े खुलासे कर सकते हैं। दिस इज़ नथिंग, देयर इज़ सो मच आई कैन रिवील एंड स्पीक आउट बट आई रिफ्यूज़ टू। देखो, इससे बहुत ज़्यादा भी बातें हुई है यहाँ पे अनिरुद्ध जो कि रिवील कर सकते हैं, लेकिन वो रिवील नहीं कर रहे हैं। देन अनिरुद्ध कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेट इट ऑल एंड इन पीस, I don't have any hate on anyone, it's just a business and they do what bring revenue for them. All I have is pen because I deserve little respect and equality compared to other contestants. I am also not blaming any individual because after all they were doing their job. My pain is regarding the system in total. तो अनिरुद्ध कहते हैं इसको शांति से जाने देते हैं, मुझे किसी से कोई भी हेट नहीं है। ओवरऑल ये उनका बिजनेस है, वो लोग अपने बिजनेस को ही चला रहे हैं, रेवेन्यू बना रहे हैं। तो मुझे बस दुख इतना है, दर्द इस बात का है कि मैं जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता था, जो इक्वलिटी डिज़र्व करता था शो के अंदर, जैसे बाकी कंटेस्टेंट्स को इक्वली ट्रीट करते हैं, उस तरह से मुझे नहीं मिल पाया और मुझे बस इसी बात का यहाँ पे दुख है। उसके बाद अनिरुद्ध सुस्वरम यहाँ पर अपने स्टोरीज़ पर भी शेयर करते हुए नज़र आते हैं, जो कि आप लोग क्लियरली स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अनिरुद्ध सुस्वरम का यहाँ पर कहना है कि इनके साथ शो के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता था क्योंकि ये साउथ से थे एंड अनिरुद्ध को थोड़ा सा रिस्पेक्ट और बाकी कंटेस्टेंट्स की तरह इक्वलिटी चाहिए थी, जो कि उनको शो में नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद अनिरुद्ध ये भी कहते नज़र आते हैं कि जिस तरह से नॉर्मल ऑडियंस मेरे गाने को सुनती है, पूरी कंट्री में मुझे पसंद करती है, ये इस चीज़ की गवाही तो साफ साफ देता है कि भाई हम कहाँ से आते हैं इस चीज़ पर डिपेंड नहीं किया जाता है, बट इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या खूबियाँ है, क्या आपका काम कम्युनिकेट कर रहा है लोगों को। मतलब अनिरुद्ध यहाँ पर कहना चाह रहा है कि वो भाई साउथ से थे, तो इस वजह से भी उनके साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। बाकी कंटेस्टेंट्स को अलग तरह से ट्रीट करते थे, इनके साथ फिर डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इक्वलिटी नहीं था शो के अंदर। दैन एक और स्टोरी में लिखते हुए नजर आता है, एंड द पेन इज़ बिकॉज आई गेव इट ऑल लिविंग माई हाईली पेड जॉब। अच्छा खासा कमाते थे अनिरुद्ध, उस जॉब को छोड़कर ये शो के अंदर आए। उसके बाद फैमिली से भी इन्होंने फाइट किया, लास्ट चांस मांगा, लड़ाई झगड़े भी हुए घर में, एंड कम टू आइडल बिलीविंग ओनली इन माई टैलेंट एंड म्यूज़िक पर इन्होंने विश्वास कर आइडल में आए, फैमिली के अगेंस्ट फैमिली को मना किया है। देखो भाई, फिनाले के पहले इतने बड़े बड़े खुलासे करते नज़र आ गए हमारे अनिरुद्ध सुस्वरम। बाकी आप लोग क्या कहोगे इस बारे में, अपनी भी राय हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। भाई अनिरुद्ध ने जो ये अपनी स्टोरी शेयर की है, ये देख के तो भाई बहुत मुझे बुरा लगा कि इस तरह से भी ट्रीट किया जाता है कंटेस्टेंट्स को। और अनिरुद्ध सुस्वरम पूरे सीज़न में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग कंटेस्टेंट थे, क्योंकि इनका लैंग्वेज का थोड़ा इश्यू था, तो इनको हिंदी समझ में नहीं आती थी। मतलब पूरा गाना याद करके समझ के, मतलब सबसे ज़्यादा एफर्ट्स इन्हीं को लगता होगा अपनी प्रिपरेशन में। तो 2-3 दिनों में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के लेके आते थे, बहुत हार्ड वर्किंग
मेहनत कर देते, तो इस तरह से ट्रीट करना मेरे लिए भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा ये चीज़ देख कर कि इस तरह से भी ट्रीट किया जाता है कंटेस्टेंट्स को। तो अगर आप लोग अनिरुद्ध सुसुरम के फैंस हैं तो उनको ज़रूर से सपोर्ट करें, और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मुझे इस तरह के और भी वीडियोस लेकर आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।